ये कहानी मैं जुनैरा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। एक दिन मैं और मेरे कॉलेज के 4 दोस्त हम सब मेरे घर पर चिल कर रहे थे। प्रियांशी और निष्ठा सोफे पर बैठकर बॉलीवुड मूवीज के बारे में डिस्कस कर रही थीं और मैं, फरहान और कार्तिक हम तीनों मेरे कंप्यूटर के सामने बैठकर भूतों की बातें कर रहे थे। गाइस, ये देखो, यूट्यूब के इस वीडियो में बताया हुआ है कि हमारे देश में इतनी सारी हॉन्टेड जगहें मौजूद हैं। हॉन्टेड शॉन्टेड कुछ नहीं होता है, ये सारी वीडियोस बस तुम जैसे लोगों को डराने के लिए ही तो बनाई जाती हैं। फरहान ने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, तू तो रहने ही दे, अगर इतना ही निडर है तो कॉन्जरिंग मूवी देखकर इतना डर क्यों रहा था? वो तो मैं एक्टिंग कर रहा था यार। दोस्तों के साथ हॉरर मूवी देखते हुए अगर डर लगने वाले रिएक्शन ही ना दो तो हॉरर मूवी देखने में मजा ही कहां आता है। चल चल, सब पता है मुझे। अगर तू इतना ही निडर है तो चल, आज रात हम इन्हीं में से किसी हॉन्टेड जगह को एक्सप्लोर करने चलते हैं। मैं भी देखती हूँ कि कौन कितना बड़ा शेर है और कौन कितनी बड़ी बिल्ली है। तभी कार्तिक ने कहा, गुड आइडिया जुनैरा। वैसे भी काफी दिन हो गए हम लोगों ने किसी तरह का एडवेंचर नहीं किया। मैं अभी गूगल पे चेक करके बताता हूँ कि हमारे शहर में कौन कौन सी हॉन्टेड जगहें हैं। अरे तुम दोनों तो सीरियस ही हो गए गाइस। तभी प्रियांशी और निष्ठा भी भागते हुए हमारी तरफ आईं। गाइस, हमने सुन लिया। तुम तीनों कहां जाने का प्लान बना रहे थे अभी? निष्ठा ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। हम किसी अनोखी जगह जाने का प्लान बना रहे हैं। यार, प्लान बनाने से पहले मुझसे भी तो पूछ लेते, मुझे बहुत सारे हैपनिंग प्लेसेस पता हैं, प्रियांशी ने कहा। आज हम किसी मॉल या फिर कैफे जाने का प्लान नहीं कर रहे। आज रात हम हमारे शहर के किसी भूतिया प्लेस को एक्सप्लोर करने जाएंगे। क्या? ओ माय गॉड गाइस, मुझे एक वेबसाइट पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मिली है। ये देखो, इस वेबसाइट पर बताया गया है कि हमारे शहर के नॉर्थ वेस्ट में जो घने जंगलों वाला इलाका पड़ता है, उन जंगलों के आधा किलोमीटर अंदर जाने पर एक गुप्त गुफा है। और ये कमेंट सेक्शन देखो, यहाँ कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा है कि ये एक हॉन्टेड गुफा है जिसके अंदर एक तांत्रिक की आत्मा रहती है। एक लड़के ने कमेंट में ऐसा भी लिखा है कि वहां पे उसको कुछ भी पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन उस लड़के ने बताया है कि वहां पर उसको एक गोल्ड कॉइन गिरा हुआ मिला और इसीलिए उस लड़के को ऐसा लगता है कि शायद इस गुफा के अंदर कोई खजाना भी छुपा हो सकता है। गाइस, तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो? ऐसी खतरनाक जगह पर कौन जाएगा भला? मैं तो तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाने वाली। आई एम आउट ऑफ दिस प्लान। निष्ठा, तू भी इन सब झमेलों में बिल्कुल मत पड़ियो। हम कोई मूवी देखने चले जाएंगे। मैं तो तैयार हूं। मैं कब से एक गेमिंग लैपटॉप लेना चाहता हूं, पर 4 महीने की पॉकेट मनी सेव करते हुए भी अभी तक आधे पैसे भी जमा नहीं हो पाए हैं। अगर वो खजाना हमारे हाथ लग गया तब तो मैं लैपटॉप खरीदना तो छोड़ो, लैपटॉप की दुकान भी खोल सकता हूं। ग्रेट आइडिया। चलो, खजाना हम तीनों ही बांट लेंगे, क्योंकि प्रियांशी और निष्ठा तो चल नहीं रहे हमारे साथ। मैं भी चलने को तैयार हूं गाइस। मुझे भी आईफोन 13 लेना है। आर यू सीरियस निष्ठा? कहीं इन चारों को सच में खजाना मिल गया तो? गाइस, ऐसा करते हैं, मैं भी चल लेती हूं। मैं अकेली थोड़ी ना जा पाऊंगी मूवी देखने। अगर खजाना मिला तो उसके 5 हिस्से होंगे, ओके? जब रात हुई तो हम सब कार्तिक की गाड़ी में बैठकर उसी जंगली इलाके की तरफ जाने लगे जिसके बारे में वेबसाइट पर बताया गया था। वैसे तो हमारे प्लान की शुरुआत हॉन्टेड प्लेसेस को एक्सप्लोर करने की बात से शुरू हुई थी, लेकिन अब हमारे प्लान का मोटिव ही बदल चुका था। अब तो बस हम सभी के मन में उस गुफा में छुपे हुए खजाने को पाने के ख्याल आ रहे थे। करीब 1 घंटा लगातार ड्राइव करने के बाद हम पांचों उस वीरान इलाके में पहुंच गए जिसके बारे में उस वेबसाइट पर बताया गया था। गाइस, आई एम रियली कंफ्यूज नाउ। जरा इस जंगल की तरफ देखो तो सही। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इसके अंदर जाना समझदारी वाला डिसीजन होगा?
प्रियांशी ने कहा। गाइस जल्दी से अंदर चलो, मैं तो आईफोन 13 के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। निष्ठा की आईफोन के लिए ऐसी अटूट निष्ठा को देखकर हम सब हैरान थे और हम सब भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। जल्दी ही उस अंधेर जंगल में हमने टॉर्च की मदद से गुफा को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन लगातार 1 घंटे तक ढूंढने पर भी हमें उस जंगल के अंदर कोई भी गुफा नहीं मिली। गाइस, मैं तो थक गई और यहां तो भेड़ियों की आवाज आ रही है। आई थिंक ये भेड़िया नहीं था, शायद लोमड़ी की आवाज थी। हमने आधा घंटा और उस गुफा को हर दिशा में ढूंढा, लेकिन उसके बाद भी हमें कुछ नहीं मिला। तभी कार्तिक ने हमसे कहा, गाइस, लगता है हमारा मिशन फेल हो जाएगा। उस गुफा को ढूंढते हुए 1.5 घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला है। तभी मैंने भी हमारे दोस्तों से कहा, हाँ, अब तो घर वापस लौट ही जाना चाहिए। अरे थोड़ी सी देर और ढूंढ लो ना, इतनी जल्दी हार क्यों मान गए हो तुम लोग? निष्ठा, अब रहने देते हैं, बहुत हो गया, अब वापस घर ही चलते हैं। हम सब निराश होकर वापस गाड़ी की तरफ जा ही रहे थे कि तभी अचानक से हम पांचों एक गहरे गड्ढे के अंदर जा गिरे। इतनी ऊंचाई से गिरने पर हम सभी को जगह जगह चोट लग गई थी। मुझे तो बल्कि ऐसा भी फील हो रहा था जैसे कि मेरे पैर की हड्डी टूट गई हो। हम सब तो अभी खुद को संभाल भी नहीं पाए थे कि तभी अचानक से 2 नकाबपोश आदमी हमारे पास आए और हमें बारी बारी से रस्सी से बांधने लगे। सबसे पहले उन्होंने फरहान को बांध दिया, उसके बाद निष्ठा को बांधा और उसके बाद मुझे और प्रियांशी को बांधने लगे। पर जैसे ही वो दोनों कार्तिक को बांधने उसकी तरफ बढ़े, कार्तिक ने लगातार उन दोनों पर अपने मुक्कों से हमला करना शुरू कर दिया। कार्तिक उन दोनों से साइज में काफी बड़ा था और ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था। इसी वजह से उसने जल्दी ही उन दोनों को ओवर पावर कर लिया। फाइनली जब वो दोनों नकाबपोश लड़के निढाल हो गए तो कार्तिक ने उन्हें वहीं पड़े एक बड़े से पत्थर पर एक रस्सी से बांध दिया और उसके बाद हम सबको खोलने के बाद उसने तुरंत ही पुलिस को फोन भी मिला दिया। मेरे पैर का दर्द अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका था और इसीलिए मैं जल्दी ही बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। हम सभी को चोटें लगी थी, लेकिन सिर्फ मैं और प्रियांशी ही थे जिन्हें हड्डी में भी चोट आई थी। तभी निष्ठा ने मुझे बताया कि पुलिस ने जब उन दोनों नकाबपोश लड़कों को पकड़कर उनसे पूछताछ करी तो ये पता लगा कि वो दोनों कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स थे और उन दोनों ने हम जैसे एडवेंचरस यंगस्टर्स को फंसाने के लिए वो टेम्परेरी वेबसाइट बनाई थी। हमने जो भी कमेंट्स उस नकली वेबसाइट पर देखे थे वो सारे कमेंट्स इन दोनों ने अपने नकली आईडी से ही करे थे। वो दोनों नकाबपोश लड़के अपनी वेबसाइट को कुछ कुछ महीनों के बाद एक्टिवेट कर देते थे। दोनों लड़कों ने यह भी कन्फेस किया कि उन्होंने ये सब पहली बार नहीं किया था। हमसे पहले भी वो 4 बार अलग अलग लोगों को अपना शिकार बना चुके थे। अपने शिकार को लूट लेने के बाद ये उनको टॉर्चर भी करते थे और डार्क वेब पे अपनी ऑडियंस को ये सब टॉर्चर लाइव दिखाया करते थे। निष्ठा की बताई हुई इन सब बातों से मैं बुरी तरह घबरा गई। मुझे डर लगने लगा कि बीती रात हमारे साथ शायद ऐसा ही होता, बट थैंक गॉड कि ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। आप सभी को मैं एक मैसेज देना चाहूंगी फ्रेंड्स। मेरी तरह आपको भी पैरानॉर्मल चीजों में या फिर हॉन्टेड प्लेसेस में इंटरेस्ट जरूर होगा, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि भूतों से भी खतरनाक हैं और वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए मेरी सलाह आप सबके लिए बस यही है
कि ऐसी सुनसान जगहों पर जाना अवॉइड ही करें।